हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अस्तर के सूट की कटिंग, वो भी हैवी साइज़ के की। तो ये मैंने अस्तर ले लिया है। तो ये नीचे वाला अस्तर कॉटन का है और ऊपर वैसा क्रेप का है, क्योंकि इसमें कम था तो कस्टमर ने कहा हमारे अगले पर्द में कॉटन का लगा देना। तो वही उसने ख़रीद के दिया है, तो वही मैं लगाऊंगी। तो इसकी लंबाई है 41 इंच, तीरा है 15 इंच, सीना है 44 इंच, कमर है 40 इंच और हिप है 42 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने 7.5 इंच पे मार्किंग की है। तो हमें थोड़ा सा डीप नेक रखना है, तो इसमें से हमें 2.5 इंच घटा लेना है। तो 2.5 इंच घटाने के बाद 12.5 इंच बैठेगा, 12.5। तो 12.5 में हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो मैंने 6.25 इंच पे मार्किंग कर ली है। और नीचे की तरफ प्लस 6.25 प्लस ½ इंच, तो 6.25 इंच पे मैंने ये आर्म होल की मार्किंग की है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। तो ऐसी हमें मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद 14 इंच पे हमें कमर का निशान लगाना है और 21.5 पे हमें हिप का मार्क लगाना है। हिप का मार्क हम 22 पे 23 पे जितने अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 20 पे भी लगा सकते हैं, जितना हमें करना हो वो अपनी चॉइस है। तो ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले। तो ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी हिप की, और जो ये मैंने कमर की और हिप की और चेस्ट की लाइन मार्किंग की थी, तो ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर, तो अब ये मैं आर्म होल की भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैं 44 का चौथाई भाग में 11 इंच पे मार्किंग करूँगी, 1.5 इंच पे मार्जिन का, और 10 इंच पे मैं कमर की मार्किंग करूँगी, 40 का चौथाई भाग और 1.5 इंच मार्जिन का, और हिप का भी इसी तरह मैं मार्किंग करूँगी। तो हिप में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ूंगी, तो उसके लिए मैं उसका चौथाई भाग करूँगी। तो ये जो मार्किंग की है मैंने, इन्हें मैं आपस में मिला लूँगी निशानों को। तो ये मैंने आपस में मिला लिए हैं। तो जो मैंने मार्किंग की है अंदर वाली, उस पे मैं सिलाई चलाऊँगी, फिटिंग के निशान है। और जो ये बाहर वाली लाइन अप है, उस पे मैं, ये मेरा मार्जिन का निशान है। तो ये मेरी फिटिंग की निशान लग गए हैं। अब मैं आर्म होल का राउंड शेप देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, जितना हमने राउंड शेप आर्म होल की लंबाई ली है उसको हम हाफ करेंगे। हाफ करके अंदर की तरफ ½ इंच ऐसी करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 1.25 इंच ऐसे रखते हुए। तो ऐसे हमें राउंड शेप दे देनी है। और ये हमें ½ इंच या 1.25 इंच नीचे की तरफ करते हुए हमें राउंड शेप देना है, इस तरह से। तो इससे क्या होता है, ये आर्म होल में झोल भी नहीं पड़ता है और अच्छे से फिटिंग भी अच्छी बनती है। और ऐसे ही हम बाहर की तरफ जो हम मार्किंग करेंगे, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की है। और ऐसे ½ इंच बाहर की तरफ करते हुए हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से हमें 22 इंच के वो रखने हैं चाक। तो 11 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो ये भी लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। और नेक डिज़ाइन में बाद में बनाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइन बनाना है तो उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो पहले मैं ये अस्तर कटिंग कर ले रही हूँ। तो जो मैंने मार्किंग की है आप देख सकते हैं, मैं उसी पे कटिंग कर रही हूँ। और ये
बैक पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। तो जो मैं कटिंग करूँगी वो बैक पार्ट की लाइन पे करूँगी। तो ये देखो, ये मैंने 20 सेंटर का मार्किंग के लिए कटिंग करी है। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अस्तर को, बैक और फ्रंट को। और फिर हमें क्या करना है, जो बैक फ्रंट पार्ट है उस पे हम अस्तर पे आर्म होल की लाइन अप कर लेंगे फ्रंट पार्ट का, क्योंकि ये कॉटन वाला हम फ्रंट पे लगाएंगे और जो क्रेप का है उसे बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की गहराई दे दी है। तो अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है, तो हम उसे फैलाएंगे पहले। तो ये बैक पार्ट है, तो इसको मैं जितनी हिप है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अटैच करूँगी और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसी में से हमें बाजू निकालनी है और इसी में से हमें पार्ट निकालना है, बैक पार्ट। तो ये देखो, हमने जितना हमें कपड़े की ज़रूरत है उतना हमने फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसी के ऊपर रखूँगी अस्तर को और कट कर दूँगी। तो ये देखो अच्छे से, और इसमें मेरी बाजू भी अच्छे से निकल आएंगी। तो ये देखो 13 इंच चौड़ा हमें कपड़ा रखना है। और ये एक हैवी साइज़ कुर्ती है, कोई हल्की पतली कुर्ती नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये हमारा बाकी कपड़ा बाजू में काम आएगा। तो इसके ऊपर जो मैंने अस्तर कट किया था उसको रखूँगी, फैलाऊँगी ऐसे ही सेम। ये देखो, और फैला करके अब मैं कटिंग कर दूँगी। जो अस्तर फैला लिया है हमने अच्छे से, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो नीचे का कपड़ा है ये हमारा फोल्ड करने में काम आएगा। तो ये जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे, लाइन अप करके। तो ऐसे हम लाइन अप करेंगे और इसको निकाल देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये किनारी भी हम कटिंग में निकाल देंगे कपड़े की, क्योंकि कपड़े की किनारी रह जाती है तो उससे खिंचाव हो जाता है कपड़े में। तो इसलिए इसको भी हम अलग निकाल देंगे। तो ये हो गई है हमारी बैक पार्ट की कटिंग, मेन फैब्रिक पे भी और अस्तर पे भी। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा बिछाएंगे और यहाँ पे मैं कट के मार्क लगा देती हूँ फोल्ड के लिए। तो इसे हम अलग रख देंगे। और ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया है। तो इसके बीच में जो है ये एम्ब्रॉयडरी दी है और प्रिंट है। तो इसे भी हम इसी तरह बिछाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट को बिछाया था। और इसे भी हम इसी तरह कट कर देंगे। और ये देखो, मैं सोच रही हूँ फ्रंट की बाजू निकल आए तो इसमें कपड़ा कम बचेगा, तो इसलिए इसमें से बाजू नहीं बनेंगी। और वैसे भी इसमें फिर कढ़ाई है आधे में। तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है इस तरह से। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गए हैं। अब जो बाकी कपड़ा बचा था उसे हम बाजू के लिए निकालेंगे। तो ये हम एक्स्ट्रा जो ये कतर सी लटक रही है इसको निकाल देंगे। अब हम इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गया है हमारा कपड़ा। तो आगे से हमें ये थोड़ा ढीली रखनी है, बिल्कुल खुली रखनी है, मतलब जैसे ये पाकिस्तानी बाजू होती है उस टाइप की। तो अब मैं मार्किंग करूँगी। तो ये बंद साइड में अपनी तरफ रख लूँगी और खुली साइड दूसरी तरफ करूँगी। तो अब मैं मार्किंग करूँगी इसकी।
तो जो थोड़ी बहुत 1-1.5 इंच लंबाई है उसमें हम आगे की साइड प्रिंटेड कपड़ा लगा के बढ़ा लेंगे। तो अभी हमें ये 18 साढ़े 18 इंच बैठा है, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। एक नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इसको हम ऐसे लाइन अप कर लेंगे और फिर जो हमारी मोहरी बैठती है हाफ बाजू की, तो उतना हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 7 इंच पर मार्किंग की है इस तरह से। तो हमारा राउंड आर्म होल का राउंड बैठ रहा है 9.5 इंच। तो हम ऐसे नाप के देख लेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, तो हमारा कितना तो ये देखो 9.5 इंच ही हमारा बैठेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कर्व स्केल लेंगे, उससे हम इसकी गोलाई की शेप देंगे। तो ऐसे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हल्की सी। और फिर इसके हाफ करके मार्किंग करनी है। और फिर जो ये हाफ की है इसके दोनों तरफ हाफ हाफ करके मार्किंग कर लेनी है। तो ये चारों तरफ 4 निशान बन गए हैं मार्किंग के। तो अब हम इसमें कर्व स्केल लेंगे, उसकी मदद से हम इसके राउंड शेप देंगे। तो इसका राउंड शेप देने के बाद तो ये देखो ऐसे हम इसको रखेंगे स्केल को इस तरह से, आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर की जो राउंड शेप देंगे उसमें इस तरह से। तो अब हम ऐसे मार्किंग कर देंगे रखते हुए स्केल को अच्छे से बिठा करके। तो ये हमें ज़्यादा नहीं निकालनी है, सिर्फ आधा इंच ही निकालना है बाहर की तरफ। तो इसको पहले अच्छे से सेट बैठा लें, तब उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो जहाँ से भी आपका शेप अच्छी बैठे वहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखो इस तरह से हमने इसको अच्छे से शेप बिठा लिए। अब हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा ऊपर की साइड का जो राउंड शेप होती है वो हो गई। अब हम इसी तरह इसको नीचे की साइड रखेंगे ऐसे। तो ऐसे रखेंगे अच्छे से और सेट बिठा लेंगे। और अब हम इसकी मार्किंग कर देंगे। तो ये देखो ये इस तरह से हमारी गोलाई आ गई है। तो ये हमारे ऊपर आर्म होल के शोल्डर की गोलाई हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ऊपर से। इस तरह से। तो ये हमने कटिंग कर ली है। और नीचे की तरफ तो हमें ऐसे ही खुला रखना है और बीच में से थोड़ा इसकी शेप दे देंगे। तो ये हमने नाप के देखा है, जितना हमें शोल्डर चाहिए सेम उतना ही बैठा है। तो यहाँ से हमने मार्किंग की 7 इंच पे और यहाँ से हम करेंगे 6.5 इंच पे इस तरह से और शेप दे देंगे। ये देखो इस तरह से हमें शेप दे देनी है। और यहाँ से हम ऐसे सीधा लाइन अप कर लेंगे।
पौना इंच छोड़ते हुए, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं, आप देख सकते हैं नाप के भी, और सब तरीके से इसको चेक करके आप अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये देखो, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और कटिंग भी। तो ये हो गई है हमारे अस्तर वाले सूट की कटिंग। और ये हम फ्रंट पार्ट की हम गहराई दे देंगे ऐसे, और इसमें मार्क कर लेंगे जिससे हमें पता रहे कि ये बैक फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स,